हेलो दोस्तों, ये बोर्ड पे जो आपको 4 स्टेप दिख रहे हैं ना, अगर आप इसको अपनी रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हो ना तो आप बहुत ही जल्द फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले ना पूरा पे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। उसमें से किसी का आंसर था कि वो इतने पैसे पैसिव इनकम के थ्रू कमा सके, अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमा सके कि वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके बिना पैसों की चिंता करे। किसी के लिए था कि वो अपने इन्वेस्टमेंट से इतना पैसिव इनकम कमा सके ताकि वो जो पैसिव इनकम कमा रहा है वो अपने मॉम डैड को खर्चे के रूप में भेज सके। किसी के लिए था कि वो इतने पैसे अर्न कर सके पैसिव इनकम के थ्रू कि उनको कल के खाने की चिंता ना हो, नेक्स्ट मंथ के खाने की चिंता ना हो, सिर्फ जॉब ही एक पैसे का सोर्स ना हो। तो ऐसे बहुत सारे आंसर थे। तो ये जो 4 स्टेप है ये आपको मदद करेंगे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए। तो मैं कौन हूँ ये बताने वाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकबर शेख है। मैं एक BCom ग्रेजुएट हूँ जो अभी MBA इन फाइनेंस कर। मैंने पिछले 5 सालों के अंदर 150 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी है मनी, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, जिसके थ्रू मैंने खुद की इनकम 3x बढ़ा ली है। एंड वही मनी एंड इन्वेस्टमेंट के लेसन मेरे चैनल पे वीडियो के थ्रू डॉक्यूमेंट करता रहता हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहना। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है ट्रैक। अब लिटरली 70 to 80% लोगों को यही नहीं पता है कि उनके खर्चे कितने हैं। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है कि वो कितना ज़्यादा पैसा कहाँ एक्सपेंस कर रहे हैं। उनको सिर्फ ये पता रहता है कि उनके पास एक सैलरी आ रही है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो लोगों को पता ही नहीं है। तो जितने भी मैंने बुक्स पढ़ी ना पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड, वहाँ एक मेन जो चीज़ थी कि आपको ट्रैक करना ज़रूरी है कि आप कितना कमाते हो। और ये ट्रैक के सिस्टम को मैंने और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक साइड बना देता हूँ मंथ। समझो जुलाई का मंथ चल रहा है तो मैंने जुलाई लिख दिया। सेकेंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्निंग्स कि मैं कितना अर्न करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपेंसेस कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसा 3 टेबल होता है। जुलाई का ये रहेगा, यहाँ मैं डेट डाल दूंगा 1 2 3 4 5 ऐसा करके, जो एक्सेल शीट है उसके ऊपर ये डेट रहेगा। तो वो दिन पे मैं देखूंगा कि अगर मैंने वो दिन पे समझो 200 अर्न किया है तो वो दिन पे लिख दूंगा। लेकिन मेरे एक्सपेंसेस समझो चाय का खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500 है तो मैं वो दिन पे 500 लिख दूंगा। नेक्स्ट डे पे मेरी अर्निंग कुछ नहीं है और मेरे एक्सपेंसेस है समझो 100 रुपीज़ मैंने कहाँ दिखे। तो रेगुलरली मैं जब शाम को आऊँगा तो मैं वो एक्सेल शीट पे देखूंगा कि मेरे कितने खर्चे हुए हैं और फटाक से मोबाइल के अंदर उसको लिख दूंगा। और इसके अंदर आप एक स्टेप और जा सकते हो कि 100 रुपीज़ में से आप डिवाइड कर सकते हो कि मेरा 20 रुपीज़ टी के लिए गया था, 40 रुपीज़ ट्रैवलिंग के लिए गया था, एंड ऐसा करके आप उसको लिख सकते हो। ये काम के लिए आपको 1 मिनट लगेगा। रेगुलरली सिर्फ 1 मिनट लगने वाला, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आप एक्सेल शीट ओपन करोगे, फटाफट लिखोगे, आपका काम खत्म वो डे का। 1 मिनट रोज मीन्स 30 मिनट के अंदर आप के मंथ का आपको पूरा ट्रैक रहेगा कि आपको कहाँ से पैसे आए हैं और कहाँ पैसे गए हैं, किसने कितना पैसा दिया और किधर कितने एक्सपेंसेस हुए। अगर आपको ये पता चल गया तो आप अपने एक्सपेंसेस को 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फंडामेंटल, जहाँ आपके बेसिक नीड्स हो गए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गए जैसे खाने का खर्चा, लाइट बिल एंड मैनी मोर। इसके अंदर आपके लोन्स के जो रीपेमेंट है वो सारी चीज़ें आएगी। ये आपकी इनकम का 50 to 60% होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे हो 50 to 60% आपका ये जगहों पे जा रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो कि आप अभी अपने फन के एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हो। यहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 20% जाना चाहिए, जिसके अंदर आपको अगर नया मोबाइल लेना है तो आप न्यू मोबाइल के लिए सेविंग पैसे यूज़ कर सकते हो। आपको किधर ट्रैवल पे जाना है, किधर लग्जरी कुछ खरीदना है एंड मैनी मोर। ये फन की चीज़ों में आ गया। इसके बाद जो थर्ड है वो होगा इन्वेस्टमेंट। यहाँ आप आपकी इनकम का 10% या 15% जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ रखना, सेव करना शुरू कर दोगे कि ये पैसा मैं इन्वेस्टमेंट में डालूंगा। चाहे मैं SIP करूँ, सेव करके बाद में स्टॉक्स के अंदर लगाऊँ, सेव करके इतना पैसा अर्न जमा लूँ कि मैं उसको बॉन्ड्स के अंदर डालूँ जिससे मैं इंटरेस्ट कमाऊँ, एंड मैनी मोर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से आप जो अपना ट्रैकिंग है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेव एंड रीपे। इसके अंदर हम 2 चीज़ देखते हैं। पहला है कि हम इतने पैसे सेव करके रखें ताकि हमारे 3 से 6 महीने के खर्चे निकल सके। इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड। ये हमारे 3 to 6 मंथ का
अर्निंग होता है, मतलब जितना हमारी जो नीड है, हमने जहाँ पहले एक्सपेंसेस के अंदर देखा था कि हमारा जो फंडामेंटल एक्सपेंसेस कितना है, अगर आप 30,000 कमाते हो और आपके 20,000 जो है फंडामेंटल एक्सपेंसेस है, तो आपके पास अगर 3 मंथ का आप देख रहे हो तो 60K होना चाहिए। अगर 6 मंथ का देख रहे हो तो आपके पास 1,20,000 होना चाहिए। तो ऐसा आप इसको सेव करके साइड में रख सकते हो एक सेविंग अकाउंट के अंदर, जहां से आप 6% मोटा मोटा इसके ऊपर इंटरेस्ट हर साल का कमाओगे। ये आप तभी निकालोगे जब आपको कुछ ज़रूरत हो आपकी लाइफ के अंदर, आपकी जॉब छूट गई है या फिर कोई बड़ी कुछ इमरजेंसी है, तभी आप ये पैसों को वो अकाउंट में से निकालोगे, वो एक दूसरे अकाउंट में रहेगी। अब सेकेंड चीज़ हमें यहाँ ये समझनी है कि अगर आपके ऊपर कोई लोन है, जैसे आपने कहाँ से नॉर्मल ऐप के थ्रू लोन लेते हैं, तो आपने समझो कहाँ से 1 लाख का या 2 लाख का लोन ले लिया है, जिसका इंटरेस्ट रेट आपको पड़ रहा है 15 to 20% के बीच में, और आप वो रीपे कर रहे हो। उसकी ईएमआई शायद रहेगी 5 to 6K के करीब मंथली। आपने 3 या 4 साल के लिए लिया है तो इतनी ईएमआई आएगी। तो आपको क्या करना है, ये इमरजेंसी फंड इसको सिर्फ 1 मंथ के करीब कर देना है। मतलब अगर इतना है 3 to 6 मंथ का आपने सेव किया तो उसको सिर्फ 1 मंथ की तरफ कर देना है, और जो बाकी पैसा है वो इसको रीपे करने में डालना है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने ये जो पैसा सेव किया है इमरजेंसी फंड के लिए, वो तो सिर्फ आपको 6% का रिटर्न दे रहा है, और यहाँ पे आपका 20 to 15% के बीच में आपका इंटरेस्ट जा रहा है, जो आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन है। तो इमरजेंसी फंड बिल्ड करने से पहले आपको जो भी आपके डेप्थ है, लोन है, उधार है, उसको रीपे कर देना। अगर आप ये करोगे तो आप आने वाले टाइम के अंदर फ़ायदे में रहोगे। आपको यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या कोई भी आपको ये बोलेगा कि इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, लेकिन आपका इतना ज़्यादा पैसा लोन में जा रहा है, उसको रीपे करके हटा दो ना। ये फालतू का डेप्थ है जो आपने कोई चीज़ों के लिए लिया रहेगा, जो आपको 15 से 20% का इंटरेस्ट रेट आपका ले रहा है। तो ये चीज़ है कि आप पहले ये कंप्लीट करो, इसको शट डाउन करो, और उसके बाद 3 to 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। थर्ड स्टेप हमारा है कि इन्वेस्ट। हमें अभी अपने इनकम का 10 to 20, 30% तक जो है इन्वेस्ट करना है, और ये चीज़ आप 2 तरीके से कर सकते हो। ये एक है आप अपनी स्किल्स को अपने आप पे डेवलप कर सकते हो, या फिर आप एसेट्स बिल्ड कर सकते हो जो आपको पैसे कमा के लिए। स्किल्स के अंदर क्या हो गया, आपने कोई वर्कशॉप ले ली जिससे आपकी सेल्स की स्किल, या फिर आपको कोई नई चैट जीपीटी हो गया, एआई हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, एंड मैनी मोर स्किल्स जो है वो आप सीख रहे हो वर्कशॉप के थ्रू। आपने कोई कोर्स ले लिया, आपने बुक्स ले ली, आपने कुछ एजुकेशन लिया, जैसे आपको अभी समझो एमबीए करना है, आपको एमकॉम करना है, आपको ऐसी कोई डिग्री हासिल करनी है जिससे आपकी इनकम जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक मोर वैल्यूबल पर्सन होगे। तो ये इन्वेस्टमेंट ये स्किल्स की तरफ भी जा सकती है, या फिर सेकेंड चीज़ आप इसको बॉन्ड्स के अंदर लगा सकते हो, गोल्ड के अंदर लगा सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक्स खरीद सकते हो, क्रिप्टो के अंदर लगा सकते हो, एंड मेनी मोर। ये तरीके से भी आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हो। यहाँ से आपको पैसिवली इनकम आएगी, मतलब आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है। बॉन्ड के अंदर डाले हो तो इंटरेस्ट मिलेगा, गोल्ड के अंदर डाले हो तो एप्रिसिएशन मिलेगा, एसआईपी करे हो तो ओवर द लॉन्ग रन आपको ग्रोथ मिलेगी, स्टॉक्स के अंदर डाले हो तो वैसा ही ग्रोथ मिलेगी, डिविडेंड मिलेगा, क्रिप्टो के अंदर भी अगर सोच समझ के डाला है तो ग्रोथ मिलेगी। तो ऐसा जो आप अपना इन्वेस्टमेंट है उसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। खुद के ऊपर कर सकते हो जहाँ से आपकी इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, या फिर आपको अगर पैसिवली इंक्रीज करना है तो आप ये एसेट के अंदर पैसे लगा सकते हो। ये 2 तरीके हो गए। अब हम लास्ट 4th स्टेप पे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखो पर्सनल फाइनेंस है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, हर किसी को मालूम है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग वो चीज़ को मेंटेन नहीं करते, या फिर जो स्टेप्स बताए गए उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। हर किसी को मालूम है कि अगर हमें फिट होना है तो हमें अच्छा खाना पड़ेगा, हमारे डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, और रेगुलरली 40 to 50 मिनट्स वर्कआउट करें। ये सिंपल सा फंड है। अगर किसी को फिट होना है तो वो 6 से 1 साल के अंदर अगर ये फॉलो करेगा तो आराम से फिट हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ को एग्जीक्यूट करना रेगुलरली वो बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है, वो बहुत लोग कर ही नहीं पाते। वैसे ही फाइनेंस का हर किसी को मालूम है कि हमें जो हमारे एक्सपेंसेस है, हम जो इतना कमा रहे हैं उससे कम रखना है, हमें रेगुलरली 10 to 20% सेव करना है, उसको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है और उस चीज़ को मेंटेन करना है। लेकिन ये करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये सबसे बड़ी बात है कि बोलना तो ईजी है, लेकिन ये जब चीज़ें होती है ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, क्योंकि मनी है ना आपको एक लग्जरी प्रोवाइड करता है कि आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हो।
तो मेंटेन करना जो है ना मनी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आपके पास जब भी मनी आता है आपके पैसिव इनकम के थ्रू, आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ गए उसके थ्रू, तो आप क्या सोचते हो कि मैं शायद नई वाली कार ले लूँ, जो नई वाली कार आई है वो ले लूँ। अगर आपके पास कार है तो आप सोचते हो कि मैं एक SUV ले लूँ, लोगों को दिखाऊँ कि मेरे पास पैसा आ गया। आपके पास अच्छा एक घर है, हाउस है, तो भी आप सोचते हो कि मैं एक न्यू एंड बिग हाउस ले लूँ, लोगों को दिखाऊँ कि मैंने यार सक्सेस अचीव कर ली है। आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आपको और नए कपड़े चाहिए, आप लग्जरी की तरफ जाने लगते हो। शो ऑफ, सबसे इम्पॉर्टेंट है शो ऑफ, सोसाइटी को दिखाना कि मैंने मनी को अपने काबू में कर लिया है। ये शो ऑफ बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे, जिस वजह से जो आपके पास पैसा आया रहता है वो चला जाता है। आप लाइबिलिटीज़, जैसा हमारा जो फर्स्ट फंडामेंटल है कि हमें एसेट्स बाय करने हैं, उसको भूल के हम अब लाइबिलिटीज़ बाय करना शुरू करते हैं, जो आपके जेब में से पैसे लेके जाती है। फिर आप धीरे धीरे करके अपने एसेट्स भी ख़त्म कर देते हो और सिर्फ लाइबिलिटीज़ बच जाती है, और फिर वापस से आप वो रैबिट होल के अंदर, रैट रेस के अंदर चले जाते हो। तो सिंपल सा फंडा है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप अपने लग्जरी पे यूज़ मत करो, थोड़ा यूज़ करो, थोड़े चीज़ें जो आपको हॉलीडेज़ पे जाना है, ये करना है, वो करना है, करो, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो वो मत करो। पैसे को मेंटेन करो, क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं करोगे वो चले जाएंगे। तो ये थे 4 स्टेप जो आपको आपके गोल तक, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाए। कि पहला है आपको ट्रैक करना है, सेकेंड है आपको सेव करना है, रीपे करना है, थर्ड इन्वेस्ट करना है, फोर्थ मेंटेन करना है। सिंपल फंडा है। ये रूटीन को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड वीडियो चैनल पे लेके आते हैं। अगर आपने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपने सिर्फ 7% लोगों ने सब्सक्राइब किया और बाकी सिर्फ ऐसा वीडियो देख के चले जाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें ग्रो करने में मदद मिलेगी। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर, तब तक बाय।